आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मौसमी मनुष्य। हो सकता है प्रथम दृष्टि में आपको आज के वीडियो का नाम ही कुछ अजीब सा लग रहा होगा। देखिए, मनुष्य से ऊपर हमने देखिए मौसमी शब्द लगाया। मौसमी का अभिप्राय देखिए मौसम से लिया जाता है। मौसम को मैंने देखिए तीन एक अलग अलग रंगों में एक वर्गीकरण सा किया है। उसके पीछे का कारण क्या है कि प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, मोह को मैंने एक जो काले रंग से दर्शाया है, इसको आप मोहनात्मक स्थितियों से भी समझ सकते हैं। देखिए, आपके हमारे 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसी मोह विकार को ही मैंने देखिए मौसमी शब्द का जो आरंभिक स्थिति है मोह, उसको दर्शाया। और ये जो मी शब्द है ये राष्ट्रीय स्थिति है। हम जो मेरा मेरी करते रहते हैं ना, स्वयं का सुख मिले, जब परिवार के सदस्यों को हम अधिक से अधिक सुख देने की स्थिति, कहते हैं ना मनुष्य का रजोगुण कब बिगड़ता है, जब वो अपने स्वयं के सुखों के लिए, जब परिवार के सुखों को ही। इसलिए तो मैंने देखिए मौसमी शब्द के अंत में जो मी शब्द है वो मैंने रजोगुण से जोड़ा है। सब मनुष्य मेरा मेरी ही करते हैं, जब अपने परिवार के लिए ही सुख ढूंढते हैं और अपने जो कर्तव्य कर्मों से विमुख होते जाते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए जो सा शब्द है उसका अभिप्राय सत्वगुण से है। अब वो मोह और मी शब्द के बीच में जो सा शब्द है वो एक छोटा है, यानी कि मनुष्य का राजसी और तामसी मनुष्यों का ये सत्वगुण कमजोर होता है। इसीलिए तो हमने देखिए नीचे जो मनुष्य शब्द है उसमें हमने एक रंगीन रंग दिखाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थिति है वो राजसी मानी गई है। उसका विषय भोगों के प्रति को, संसार के प्रति एक लोलुपता सी होती है, यानी कि वो संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहता है, संग्रह करना चाहता है। ये सभी स्थितियां फिर आपके मेरे जीवन में देखिए सहज ही एक पाप कर्मों में या एक तामसी वृत्तियों में भी गिराने का काम करती रहती है। इसीलिए आज हमने देखी ये मौसमी शब्द को मनुष्य के साथ जोड़ा है। इसमें 3 रंग हमने इसीलिए दर्शाए हैं। ये मौसमी शब्द के ही हमने देखी त्रिगुणात्मक एक स्थितियां सी बना दी हैं, यानी कि 3 गुणों को ही ये मौसमी शब्द दर्शाता है। वास्तव में तो देखिए इस वीडियो बनाने के पीछे मुझे पिछले कुछ दिन पहले देखिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के मौसम में गर्मियों में कुछ ऐसा बरसाती मौसम आ गया था, जिसके कारण देखिए कुछ ठंड की स्थितियां बनने लगी थी, यानी कि कुछ सर्दी का प्रकोप थोड़ा सा एक लौटने सा स्थिति बन गई थी। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मेरा कोई प्रत्यक्ष ऐसा एक व्याख्या नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मौसमी शब्द को मैंने देखिए 3 गुणों से जोड़ा है और मनुष्य के व्यवहार में देखिए इन 3 गुणों का बहुत अधिक एक प्रभाव सा पड़ता है। आपके हमारे जीवन में हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं उस गुण विशेष का ही एक प्रभाव को आपके हमारे जीवन में पड़ने लगता है। और एक संसारी मनुष्य तो देखिए विशेष रूप से इन गुणों से प्रभावित होता है। संसार में आप जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं उनसे प्रभावित होने लगता है, क्योंकि देखिए एक शब्द है मौसम, एक शब्द है जलवायु। जब तक आप इन दोनों के अंतर को समझोगे नहीं तो हो सकता है आज की चर्चा आपको कोई विशेष शिक्षा ज्ञान दे नहीं पाएगी। क्योंकि आज हमने देखी इस विषय को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में शामिल किया है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आज की वीडियो को हमने एक विशेष ज्ञान के स्तर पर हमने इस पर थोड़ा चिंतन करना है, अपने मन की स्थिति को टटोलना है, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, हालांकि देखिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का कोई लाभ उठा नहीं पाता। संसार में विशेष रूप से देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग में तो देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में एक अन्य मनुष्यों का ही प्रभाव नहीं पड़ता। ये फिल्मी जगत में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है, विज्ञापन की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं
इनका प्रभाव पड़ता है। फैशन, विज्ञापन, फिल्मी हस्तियां और राजनीतिक दलों का और खेल कूद में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, ये सभी स्थितियां देखिए राजसी और तामसी ही मानी जाती हैं। इनको किसी भी अंश में आप देखिए सतोगुण से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सतोगुण का अभिप्राय सत्संग से है। क्योंकि जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, तो फिर आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में, यानी कि आपके हमारे कार्य शरीर में एक सकारात्मक परिवर्तन आने की एक गुंजाइश होती है। और यदि मनुष्य देखिए, ये जो मैंने अभी स्थितियां बताई ना, राजनीतिक दलों की, फैशन दुनिया की, विज्ञापनों की, खेल कूद की और राजनीतिक दलों की, देखिए जब जब आपके हमारे भारत में ही, चाहे वो राज्य के स्तर पर चुनाव आते हैं, चाहे एक केंद्र के स्तर पर चुनाव की स्थितियां बढ़ती हैं, तो एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों में अपने आप में कुछ एक परिवर्तन सा ले आता है। देखिए, इन सभी शब्दों पर आपने एक विशेष चिंतन करना है, क्योंकि मेरा ना तो देखिए फिल्मी जगत से कोई लेना देना है, विज्ञापनों से, फैशन की दुनिया से, खेल कूद से और राजनीतिक दलों से। मेरा तो देखिए मुख्य उद्देश्य है परमात्मा से, मनुष्य से, प्रकृति के 3 गुणों से, और इन 3 गुणों से ही आपके मेरे जो 3 शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि आपका हमारा जो अगला जीवन है, या आपका हमारा जो एक बड़ा भविष्य है, क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि कहा गया है। कर्म जोनि का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक जैसे जैसे कर्म करते हैं, और एक साधारण मनुष्य तो देखिए सकाम भाव से ही कर्म करता है, और विशेष रूप से देखिए जो हम पाप कर्म दिन भर करते रहते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको विशेष रूप से समझने होंगे। अक्सर एक साधारण मनुष्य कलयुग में देखिए कितने अधिक पाप कर्म करता है, अक्सर मनुष्य को इसका ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान नहीं होने का अभिप्राय क्या है कि उसको ऐसा बोध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का दीपक लगभग जला नहीं होता। क्योंकि रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान का दीपक देखिए धुंधला होता है, और धुंध में देखिए आप हमें अपना एक अनुभव है। अब सर्दियों में जब देखिए धुंध हो जाती है, तो उस धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का पैदल चलते समय भी नजर नहीं आता। और जब हम वाहन चलाते हैं, वाहन का अभिप्राय क्या है कि जब हम जीवन की गाड़ी चलाते हैं, अपने दिनचर्या व्यतीत करते हैं, देखिए जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, इनको आप देखिए जैसे आपके हमारे गाड़ी के देखिए 4 गियर होते हैं ना, जैसे जैसे गियर आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले गियर पे तो आपकी हमारी गाड़ी की कोई गति विशेष नहीं होती, और दूसरे गियर पे देखिए थोड़ी सी गति बढ़ जाती है, तीसरे गियर में गति और बढ़ जाती है, और चौथे गियर में गति गाड़ी की और बढ़ जाती है। इनके देखिए अलग अलग भावार्थ हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी जी जो स्थितियां होती हैं कर्मों की, देखिए बचपन अवस्था में तो शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, जब तक आपकी हमारी उम्र 10-12 वर्ष की हो नहीं जाती, तो आपका हमारा कोई नया कर्माशय ही नहीं बनता। इस 10-12 वर्ष को मैंने देखिए अपने एक व्यक्तिगत शोध के कारण मैंने इसको देखिए कामुक इंद्रियों से जोड़ा है। जब तक आपके हमारी एक कामुक इंद्रियों का, काम की जो एक इंद्रियां हैं, चाहे देखिए पुरुष की हो चाहे वो स्त्री की हो, इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए कर्मों से जोड़ा है। और ये स्थितियां लगभग देखिए 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष के आसपास ही बनना आरंभ होती। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से इस पर चिंतन करना है। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा ना, मौसमी मेंढक। मेंढक कब निकलते हैं? जब बरसाती मौसम आता है, बरसाती मौसम में ही वो मेंढक निकलते हैं। अब साधारण मौसम में देखिए जो स्थितियां होती हैं, उनमें आपने मेंढक नहीं देखी होंगी,
अब देखिए मैंने मौसमी शब्द के साथ मनुष्य को क्यों जोड़ा है, इसके पीछे के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। हो सकता है वीडियो बनाते समय कुछ ऐसी बातों पर भी हम एक विचार करें जिन पर कुछ आरंभिक स्थितियों में मनुष्य ऊपरी ऊपरी स्तर पर जब उनको सुनता है तो कभी कभी मनुष्य उन स्थितियों से, उन शब्दों से कुछ बुरा भी मान जाता है। देखिए बुरा मानने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य ऊपरी ऊपरी स्तर पर जब ज्ञान को लेता है उनके भावार्थों को समझता नहीं है, केवल शब्दों के भ्रमजाल में अटक जाता है, उलझ जाता है, तो फिर उसके भावार्थ जाने बिना वो अपने जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन कर नहीं पाता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व तो केवल मनुष्य योनि का है। अब देखिए ना, हमने मौसमी शब्द में सा शब्द को बीच में दिखाया है क्योंकि वो सा का अभिप्राय सत्वगुण से है, मोह का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है। मोह की स्थितियां देखिए जब रात को तमोगुण की स्थितियां होती हैं तो ये जो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जो वासनाएं हैं वो उत्तेजित होती हैं, उनमें तामसी स्थितियां अधिक बनती हैं क्योंकि मोह को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखा जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही हमारे देखिए पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता, देखिए इसको अन्यथा में ना लेते हुए इसको मोह के स्तर पर, हालांकि देखिए मोह भी एक विकार है। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए मैंने देखिए मोह से शब्द में मोह को यानी कि एक विकार को मैंने काले रंग से दिखाया। वैसे तो देखिए विकार क्रमशः सभी के सभी एक तामसी माने जाते हैं, लेकिन उस तामसी में भी देखिए अलग अलग स्थितियां होते हुए उन विकारों को भी हम देखिए अलग अलग श्रेणियों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में एक विशेष स्थान देते हैं। अब लोभ की जो एक स्थितियां हैं, ये काम की जो एक स्थितियां हैं, इसको आप रजोगुण से जोड़ सकते हो। इसी तरह क्रोध को और मोह को ये देखिए एक तमोगुण से जोड़ा जाता है, तामसी विकार कह सकते हो। हालांकि देखिए शब्दों पर आप विशेष ध्यान दो। अब उदाहरण के लिए देखिए नीचे की सभी योनियां तामसी मानी जाती हैं। अब पशु तो सारे के सारे ही तामसी हैं, पक्षी भी सारे के सारे तामसी हैं, लेकिन फिर भी देखिए पक्षियों में कबूतर को सात्विक माना गया है। इसी लोग देखिए आपने देखा होगा ना, लोग कबूतरों को बाजरा मक्का डालते हैं। इसी तरह पशुओं में देखिए चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो। अब घोड़े को तो देखिए राजसी माना गया है, गाय को सात्विक माना गया है। ये अलग अलग स्थितियां देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होती है। अब गाय की तो देखिए हम पूजा करते हैं, ये देखिए गुणों के आधार पे अलग अलग स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि ऊपरी ऊपरी स्तर पर इन वीडियो को मत सुनो, इनके गहरे अर्थों को आप समझो। तभी शास्त्र में देखिए एक एक शब्द बहुत ही उसके गूढ़ रहस्य हैं। उन गूढ़ रहस्यों को समझकर ही हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप उन शास्त्रों को पढ़ोगे तो आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगेगा। परमात्मा से फिर आपकी हमारी सहज ही प्रीति होने लगेगी। और ये जो 5 भौतिक विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके लिए मनुष्य देखिए दिन रात भाग दौड़ करता है। दिन में देखिए जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो कैसे मनुष्य हाय तौबा मचाता है। 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40, फिर 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, यानी कि उसका जीवन इस धन के संग्रह में ही ऐसे बीतने लगता है। और जब मृत्यु का समय आता है, जब मरते समय देखिए जीवन की जो एक झलके हैं, कहते हैं ना 1-2 मिनट में ही देखिए आपको हमें पूरे जीवन की गलतियों का एक चित्रण सा होने लगता है। यानी कि बीते हुए जीवन की जो एक पल है या जो जो हमने कहीं अक्सर देखिए गलती की होती हैं, उन की गई गलतियों पर भी मनुष्य को एक आत्मग्लानि होती है, पछतावा होता है। लेकिन तब जीवन का कोई विशेष स्थितियां कहो, सांसें बची नहीं होती।
जैसे हम परीक्षा में देखिए लगभग अंतिम 1-2 मिनट जब बचते हैं तो आपके हमारे कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, उनके हमने उत्तर नहीं लिखे होते या जो उत्तर लिखे होते हैं उसमें आपको हमें कुछ महसूस होता है कि ये मैंने उत्तर तो गलत लिया, इसका तो उत्तर ये वाला होना चाहिए था। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे एक अनुभव में हैं। इन सभी बातों को आपको हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हुए अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। देखिए मनुष्य जीवन के महत्व में सत्वगुण की न्यूनता देखी जा रही है। कलयुग चल रहा है, कलयुग के प्रभाव में आपके हमारे जीवन में देखिए राजसी और तामसी स्थितियां ही बढ़ती जा रही हैं। इसलिए तो मैंने देखिए मी शब्द को और मोह शब्द को मैंने एक काले और रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में एक लोलुपता देखी जाती है, एक रुझान देखा जाता है, क्योंकि रजोगुण के प्रति यदि उसका रुझान नहीं होता तो ये संसार में जो भाग दौड़ आप देखते हो, अक्सर देखिए आप देखोगे ना कि संसार में एक अधिक धन कमाने की जो लोगों में प्रवृत्ति है उसके पीछे का कारण क्या है? वो आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं। क्योंकि मनुष्य को देखिए दाल रोटी कमाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना, कोई विशेष पुरुषार्थ दिन में 10-12-14 घंटे के लिए करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उसमें भोग की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो फिर मनुष्य उसके लिए अधिक धन कमाता है। अधिक धन कमाते कमाते वो मनुष्य में देखिए तामसी वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं, उगने लगती हैं, आने लगती हैं। किन्हीं भी शब्दों से आप समझो कि आपके हमारे जीवन में फिर वो बुराइयां आने लगती हैं। मनुष्य पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है और रजोगुण में रहते हुए उसके भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण देखिए ये आपके हमारे जीवन में ये दो ऐसी स्थितियां हैं, ये आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सकारात्मक परिवर्तन कहो, उन्नति कहो, यानी कि मनुष्य जीवन तो आपको हमें सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। यदि आप और हम अपना सत्वगुण बढ़ाने में सफल नहीं होते, देखिए सफल कब होते हैं? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपना रजोगुण को मर्यादा में रखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को हम समझते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन में ये जो मौसम के अनुसार जो परिवर्तन देखते हो आप, ये मौसम का परिवर्तन देखिए ये अल्पकालिक माना गया है। अल्पकालिक का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य इन अल्पकालिक विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अपने मिले हुए जीवन में अनेकों पाप कर्म कर जाता है, छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए। क्योंकि राजसी सुखों को तो देखिए शास्त्रों में ही बार बार कहा है ये अल्पकालिक हैं, अल्प समय के लिए आते हैं, और दीर्घकाल के लिए तो देखिए आपके हमारे जीवन में फिर दुख बने रहते हैं। अक्सर आप देखोगे कि प्रौढ़ अवस्था जब वृद्धावस्था में आप महसूस करोगे, इस बात को आप मानोगे कि युवा अवस्था में जब रजोगुण की स्थितियां एक छलांगे लगा रही थी, जब रजोगुण एक प्रधान स्थिति में था। देखिए हम सबके जीवन में अलग अलग स्थितियां होती हैं, कब कौन सा गुण प्रधान होता है। अक्सर युवा अवस्था में तो देखिए रजोगुण की ही प्रधानता होती है, क्रियाओं में भी, धन कमाने में भी, विषय भोगों के प्रति भी। और जब जब रजोगुण प्रधान होता है तो मनुष्य के जीवन में देखिए तमोगुण की एक झलके कहो, पाप कर्म कहो, बुराइयां कहो, वो सहज ही मंडराने लगती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा भले ही रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो सतोगुण है। अब इसको ही हमने देखिए अंकों से परिभाषित करते हुए इनकी एक विशेष स्थितियां दिखाई हैं। अब तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को आप सोच समझो। अब इन स्थितियों पर समझते ही आपको 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान अपने मनुष्य जीवन में ये जो मौसमी परिवर्तन आते हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव देखिए अल्पकालिक होता है। ये जो अभी कुछ दिन पहले जो वर्षा हुई जिसके कारण मुझे ये आज की वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिली, या लोगों के व्यवहार में जो आप और हम एक मौसमी परिवर्तन देखते हैं। लोग देखिए धन प्राप्ति के लिए कब कब किससे संबंध बना लेते हैं और उस लाभ प्राप्ति की स्थितियां
समाप्त होते ही वो संबंध अपने समाप्त कर लेते हैं। ये राजनीतिक दलों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखोगे कि सत्ता पाने के लिए इनके मन के विचार को, इनकी स्थितियां, यानी कि जैसे मौसम में अल्पकालिक परिवर्तन आता है, ये राजनीतिक दलों में भी जो गठजोड़ की स्थितियां बनती हैं, ये उस सत्ता प्राप्ति के लिए, यानी कि उस अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि सत्ता का सुख भी देखिए कोई एक सात्विक सुख नहीं माना जाता है, ये राजसी और तामसी सुख ही है। मैं बार बार आपको बीच बीच में कहता रहता हूँ कि देखिए, शब्दों पर कहीं भी आपको हमें अटकता नहीं है। सभी कहे गए शब्दों से आपने हमें भावार्थों को समझना है, ताकि मनुष्य जीवन की ये जो मौसमी जो एक स्थितियां हैं, वो आपके हमारे जीवन में जो एक प्रभावित करती हैं, आपके हमारे जीवन को देखिए राजसी और तामसी ही बनाते हैं। जब तक इसमें देखिए सात्विक स्थितियां नहीं बनती, देखिए सात्विक स्थिति जल्दी से बढ़ती नहीं है। अब कितने ऐसे मनुष्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भले ही रात को देखिए ऐसे जागने वाले मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक जागरूकता, रुझान, दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा ना, 24/7, अक्सर मैं पिछले काफी महीनों से देखिए अपनी वीडियो में 24/7 का बहुत जिक्र करता हूँ। 24/7 का अभिप्राय क्या है? सातों दिन, चौबीसों घंटे मनुष्य की रुचि विषय भोगों में बनी रहती है। ये विषय भोग ही आपको हमें पाप कर्मों की गलियों में गिराते हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं, आपके हमारे कारण शरीर को बिगाड़ते हैं। क्योंकि कारण शरीर का अभिप्राय देखिए एक विशेष प्रकार की स्थिति से है, उसको आप जलवायु समझ सकते हो। ये जो मौसम है, ये आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, जब ठंड आ जाती है तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको हमें खांसी जुकाम होता है। अब पिछले 2-3 वर्षों से तो आपने एक कोरोना नाम की एक संक्रमित रोग के बारे में सुना ही होगा। तो ये रोग देखिए मन के स्तर पर नहीं आता, कारण शरीर के स्तर पर नहीं आता, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर ये रोग आपको हमें प्रभावित नहीं करते। ये प्रभावित कहाँ करते हैं? स्थूल शरीर के स्तर पर। तभी तो कहते हैं मास्क पहनो, हाथ बार बार धो। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखी जाती है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे आचरण में ये विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियों में बदलाव आता है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर ही सुखों को भोगने के लिए कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, उसको इसका ज्ञान ही नहीं होता और अपना कारण शरीर बिगाड़ लेता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस द्वारा हम पकड़ लिए जाते हैं, न्यायालय में पेश करने पे न्यायालय द्वारा, जजों द्वारा, देखिए माननीय जज, न्यायाधीश आपको हमें कब सजा देते हैं? जब आपका हमारा जो एक कानून का जो एक अपराध है, उल्लंघन है, वो सिद्ध हो जाता है तो आपको हमें जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ जेल में डालने का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है, हथकड़ी स्थूल शरीर को ही लगती है। आपके मन को, यानी कि सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को कोई हथकड़ी लग नहीं सकती। देखिए, इनके मैं बार बार कह रहा हूँ, भावार्थ समझो। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर में ये जो मौसमी परिवर्तन आते हैं, मौसमी परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? देखिए, मैंने नीचे मनुष्य को तो सफेद रंग से दर्शाया नहीं, काले रंग से भी मैंने वैसे दर्शाया नहीं है। मैंने राजसी स्थितियां दिखाई हैं। राजसी स्थितियां दिखाने के पीछे का मेरा एक कारण है। मैं अक्सर मनुष्य को देखिए एक राजसी स्थिति से जोड़ता हूँ। राजसी स्थिति का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य विषय भोगों से आकर्षित होता है। विषय भोगों के कारण ही अक्सर देखिए युवावस्था में जो एक विवाह की जो एक स्थितियां होती हैं, उसके पीछे का कारण भी देखिए एक राजसी और तामसी स्थिति होती है। देखिए, इनके भी बहुत ही गहरे सूक्ष्म अर्थ हैं, जो आज की वीडियो में हम कुछ इस पर कोई विशेष अपना वर्णन करने नहीं जा रहे, लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको हमें इशारे समझने होंगे। मनुष्य जोनी केवल और केवल सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती है, तो फिर संसार से आपका हमारा ये जो 5 भोग्य विषयों से सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में ये जो विवाह का जो एक बंधन है,
उसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। यदि विवाह का बंधन आपका भोग दृष्टि से है, तो फिर उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है या तमोगुण की ही स्थितियां होती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप अक्सर देखोगे कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए, एक लड़का लड़की का जो एक आकर्षण है, शक्ल सूरत देखी जाती है, या उसका एक आर्थिक दृष्टिकोण से एक स्थितियां देखी जाती है। देखिए, धन की जो एक स्थितियां हैं, परिवार की जो एक स्थितियां हैं, या कुछ ऐसी ही रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि मनुष्य के जो अधिकांश निर्णय रजोगुण में होते हैं या युवावस्था में होते हैं, उनके पीछे का कारण देखिए सात्विक नहीं होता। सात्विक नहीं होने का कारण ही देखिए वृद्धावस्था आते आते कुछ ऐसी स्थितियां आपको हमें देखने को मिलती हैं कि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हो नहीं पाते। आपका हमारा जो एक रुझान है परमात्मा के प्रति, वो सहज स्थितियों में बन नहीं पाता। जबकि मेरे अपने एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ये जो प्रौढ़ अवस्था के बाद की जो एक वृद्धावस्था की स्थिति है, उसमें परमात्मा की प्रकृति की ही एक विशेष कृपाएं होती हैं कि आपका हमारा जो सत्वगुण सहज ही बढ़ने की अनुकूलताएं आती हैं। आपका हमारे जीवन में अधिक दुख बढ़ने लगते हैं। देखिए, जब जब दुख बढ़ते हैं तो आपके हमारे जीवन में परमात्मा की स्मृति बनने लगती है। परमात्मा की स्मृति बनने का अभिप्राय क्या है? परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्व हो नहीं सकता है। आपको हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां, परोपकार के कार्य भी बढ़ने लगते हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए, अब धन इकट्ठा करने की कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं होती, जबकि रजोगुण में अधिक धन कमाने की, अधिक भोगों के लिए धन जोड़ने की, यानी कि लोभ भी होता है, संग्रह की प्रवृत्ति भी बन जाती है। जबकि वृद्धावस्था आते आते अक्सर आपने देखा होगा ना, ऐसे कितने ही उद्योगपति जिन्होंने अपनी युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में कितना ही करोड़ों अरबों रुपया कमाया, लेकिन वृद्धावस्था आते आते उनका सत्वगुण बढ़ा, उनकी ज्ञान की स्थितियां बढ़ने लगी, उनको अपनी भावी मृत्यु नजर आने लगी, उनको कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ में आने लगी। तब ऐसे देखिए मनुष्यों ने एक साहसी निर्णय लेते हुए अपने धन का अधिकांश भाग परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे देखिए संसार में कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपने कमाए गए धन को देखिए यूं ही सात्विक कार्यों में, परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ कर दिए। ये भी देखिए एक सात्विक स्थिति है, क्योंकि मैंने कहा ना, वृद्धावस्था आते आते आपके मेरे जीवन में देखिए ये सात्विक स्थितियां सहज ही परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा बनने लगती हैं, जिसका आपको हमें सदुपयोग करना चाहिए। अब यदि मनुष्य देखिए 80 साल का होने पे भी वो अपने जन्मदिन मनाने के लिए, जब शादी की वर्षगांठ जैसी कुछ राजसी स्थितियों में ही मनाने में उसकी यदि दिलचस्पी होती है, और जो सात्विक स्थिति है देखिए आपके हमारे जीवन में, ये जो कर्म कांड बनाए गए, इनके पीछे का कारण क्या है? कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, आपका हमारा व्यवहार में, आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। देखिए, जब जब हम कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो फिर आपके हमारे अंतःकरण में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आपके हमारे व्यवहार में एक परोपकार के कार्यों के प्रति एक विशेष रुझान उमड़ने लगता है। और यदि हम इन कर्म कांडों को लोभ से या भय से ही करते हैं, तो फिर ये कर्म कांड स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, अब यहाँ मौसमी मनुष्य का अर्थ अब ये भी लोगे कि जब जब देखिए कोई एक पर्व आते हैं, या हर 6-6 महीने बाद नवरात्रों की जो एक स्थितियां आती हैं, अक्सर मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर का स्तर पर जो हमने मौसमी शब्द इस्तेमाल किया है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है, यानी कि उसके व्यवहार में एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं, लेकिन वो अल्पकालिक बनती हैं। अल्पकालिक का अभिप्राय क्या है? कि उसमें एक मौसमी परिवर्तन आता है, उसमें एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं, उसमें रजोगुण एक मर्यादा में रहता है और तामसी वृत्तियों से वो हटने लगता है, लेकिन वो अल्पकालिक समय के लिए। जैसे ही वो स्थितियां, यानी कि वो पर्व समाप्त होते हैं, या नवरात्रि की स्थितियां समाप्त होती हैं, या कुछ ऐसी ही सात्विक स्थितियां जब हम कर्मकांड एक लोभ से या भय से कर रहे होते हैं, तो जो अल्पकालिक सात्विक स्थितियां बनती हैं,
वो फिर दोबारा से छूटने लगती हैं। पुनः मनुष्य अपने रजोगुण या तमोगुण की गलियों में ही लौटने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में ये मौसमी मनुष्य को ही दर्शाती हैं। यानी कि हम मौसम के अनुसार अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही परिवर्तन करते रहते हैं, जबकि मन बुद्धि के स्तर पर हम परिवर्तन लाते नहीं हैं, तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते। लेकिन मैं बार बार कहता रहता हूँ कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। हालांकि देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन जब जब हम देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के साथ साथ फिर सूक्ष्म शरीर भी जुड़ा होता है। सूक्ष्म शरीर जुड़े रहने के कारण फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग में उस किए गए सत्संग पर हम मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। ये सभी स्थितियाँ फिर शुभ संस्कार यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार की एक स्थितियाँ बनाने लगती है। क्योंकि जब तक आपके हमारे कार्य शरीर में स्वभाव में यानी कि आपके हमारे एक अंदर की जो एक कारण शरीर की जो एक जलवायु है, जलवायु का अभिप्राय देखिए उसमें रजोगुण और तमोगुण की कैसी कैसी स्थितियां, क्योंकि कारण शरीर में जिस गुण विशेष का एक प्रधान स्थिति होती है, कहते हैं ना प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री किस दल का होता है? जिसके अधिक सदस्य होते हैं। इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में हमने जिस जिस गुण का अधिक संग अपने जीवन में किया होता है, उसी का ही कर्माशय बनता है, उसी के ही संस्कार बनते हैं। और वो उस संस्कारों में जिस एक गुण की प्रधानता होती है वही आपका हमारा स्वभाव कहलाता है। यदि आपने हमने जीवन में सत्वगुण का अधिक संग किया तो आपका हमारा स्वभाव सात्विक माना जाता है। यदि हमने रजोगुण का अधिक संग किया तो आपका हमारा एक राजसी स्वभाव होता है। और यदि तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में अधिक बनी थी, तमोगुण की स्थितियों का अभिप्राय देखिए निषिद्ध कर्मों से भी लिया जाता है। अब जब मनुष्य अपने जीवन में मादक पदार्थों का सेवन करता है तो तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। जब हम एक मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं तो भी तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। जब हम अपने जीवन में चतुराइयों द्वारा, छल कपट की हेरा फेरियों द्वारा अनैतिक कार्य करते हुए धन में वृद्धि करते हैं तो भी आपकी हमारी ये तामसी वृत्तियां बनती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे कारण शरीर में आपका हमारा स्वभाव बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार बनाती हैं। ये बुरे संस्कारों द्वारा ही जब मन बुद्धि में ये जो विकार रूपी एक फुरने जागते हैं तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर जागे हुए फुरना ही फिर स्थूल शरीर की जो एक गोलकें हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों द्वारा वो पाप कर्म करने को वो मन बुद्धि फिर विवश कर देते हैं। और मन बुद्धि विवश होने का कारण वो बने हुए कारण शरीर के बुरे संस्कार हैं। देखिए मैं कारण शरीर को, स्वभाव को एक जलवायु से जोड़ते हैं। देखिए जलवायु का भी आप अर्थ एक दीर्घकालिक स्थिति से जोड़ सकते हो। देखिए जलवायु का अभिप्राय जल और वायु 2 शब्दों। देखिए मैं बार बार कभी कभी कहता रहता हूँ ना कि हमें शब्दों के अर्थ समझने के लिए उस शब्द विशेष का संधि विच्छेद करना चाहिए। अब इसमें देखिए जलवायु एक दीर्घकालिक स्थिति है। जैसे पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं तो वहाँ की जलवायु देखिए लगभग 12 महीने उसमें शीतलता होती है। यानी कि देखिए दिल्ली में तो कभी कभी जैसे एक मौसम में बदलाव आता है, जैसे कि अभी वर्षा के दिन कुछ बने, कुछ बारिश अधिक हुई तो गर्मियों में भी देखिए ठंडक का एहसास होने लगा। तो ये एक मौसम में बदलाव आता है। ये अल्पकालिक होता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। इसी तरह मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर अपने रंग बदलता रहता है। इस रंग बदलने में देखिए हम जैसे जैसे जिस गुण का, रंग का संग करते हैं फिर उसका प्रभाव को हो कार्य शरीर में पड़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना गहरे तल पर अपना महसूस करेंगे। अक्सर देखिए कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं ना जो अपने जीवन में कभी कभार ही एक मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, या यूं को कि एक शराब सिगरेट का सेवन करते हैं। ऐसे कई मनुष्य अक्सर आप देखोगे ब्याह शादियों में शराब का सेवन
करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे मनुष्यों का ये जो मौसमी परिवर्तन होता है, अब मौसम का अभिप्राय देखिए एक अल्पकालिक स्थिति से होता है। अब क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा था, कुछ ऐसी स्थितियाँ थी, तो मनुष्य उस पदार्थ का संग कर जाता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए मौसम में जो एक अल्पकालिक आपके हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, वो सत्वगुण की न्यूनता के कारण आते हैं। यानी कि आपके हमारी जो कार्य शरीर की जो एक जलवायु है, उसमें तमोगुण या रजोगुण की प्रधानता होने पे फिर आपका हमारा सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही संभल कर आपको समझाने का प्रयास किया है। आज की वीडियो में मैंने देखिए विभिन्न पहलुओं पर कुछ अपना दृष्टिकोण डालते हुए शास्त्रों की जो एक कारण शरीर या प्रकृति के 3 गुण, जिसमें देखिए मुख्यतः आपके हमारे कार्य शरीर की स्थितियां होती हैं, क्योंकि मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए मनुष्य योनि का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि कारण शरीर में परिवर्तन केवल मनुष्य जीवन में ही आता है। विशेष रूप से देखिए संस्कार केवल मनुष्य योनि में ही बिगड़ते हैं और सुधरते हैं, जबकि नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, यानी कि कर्माशय का नाश नीचे की योनियों में भी होता है और ऊपर की योनियों में भी। ऊपर की योनियों में तो देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है। संस्कारों की स्थिति में बदलाव ऊपर की योनियों में भी नहीं होता। और अक्सर मैं तो इस बात को देखिए कहता रहता हूँ कि नीचे की योनियां हो चाहे ऊपर की योनियां हो, इन दोनों ही योनियों में आपके बारे जो कर्मों के एक स्थितियां हैं या कर्मों का एक कमरा है, उसको ही खुला छोड़ा जाता है, उसका ही ताला खोल दिया जाता है। जबकि जिस कमरे में संस्कार रहते हैं, उसमें तो देखिए ताला लगा रहता है। वो ताला कब खुलता है? केवल मनुष्य योनि में। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाना चाहिए, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक लाभ कमाएं। देखिए हम तो परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ही ये जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, ये सभी दोनों प्रकार की वीडियो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा के आशीर्वाद से बनाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी सकारात्मक चिंतन कर दें। देखिए इस वीडियो को यदि आप बीच बीच में से सुनोगे तो हो सकता है आप इस वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ ना भी ले सको, लेकिन यदि आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनते हो, ब्रह्म मुहूर्त में ही एक एकाग्रचित्त होकर सुनते हो, और एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, कॉपी पेंसिल लेकर इनको सभी स्थितियों को यदि आप लिखते हो, फिर आप इन पर विचार करते हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ले आए, आपके कारण शरीर में, आपके हमारे जो एक स्वभाव में परिवर्तन आने लगे, ताकि हम मौसमी मनुष्य से हम एक जलवायु की ओर, एक स्वाभाविक जो आपका हमारा एक रूप है, स्थिति है आत्मा की। देखिए आत्मा तो सभी की ही ज्ञान स्वरूप कहेगी। जब जब हम अपनी मूल स्थिति में, यानी कि अपनी जो एक मूल आपके हमारी एक जलवायु है, वो ज्ञान स्वरूप है, उस स्थिति में आपको में लौटने पे ही परमात्मा के आनंद की झलकें आती हैं, परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। और जब ये स्थितियां पूर्ण रूप से कारण शरीर में बढ़ जाती हैं, यानी कि कारण शरीर में अज्ञानता की, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सहज ही वो कारण शरीर के पूर्ण रूप से एक शुद्धिकरण हो जाता है, या यूं को कि कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब स्थूल शरीर की मृत्यु आएगी, तो फिर आपके मेरे नए जन्म का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, और मनुष्य जोनि तो विशेष रूप से तब मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, ये बिगड़ती कब है? जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में गुरु की आज्ञा में रहना होगा, सत्संग करते हुए शास्त्रों को पढ़ते रहना होगा, परमात्मा की स्मृति बनाए रखना होगा। ये सभी स्थितियां
जब आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से बनी रहती है, यानी कि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, जो पहले के बुरे संस्कार बने थे वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं, यानी कि आपके हमारे कारण शरीर की जो एक जलवायु है वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। हम ज्ञान स्वरूप सहज ही अपनी मूल स्थिति में लौटने का अभिप्राय क्या है कि जब कारण शरीर में रजोगुण और तमोगुण के जो एक बुरे संस्कार वो समाप्त हो जाते हैं तो कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होते ही जो आपके हमारी मूल आत्म चेतन तत्व है, आत्मा है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में, यानी आत्मा का जो मूल स्वरूप ज्ञान स्वरूप था वो उसमें लौट आती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही संबंध था, है और सदा रहेगा। ये तो माया के जो एक रजोगुण और तमोगुण के जो एक गुण बाधक थे, यानी कि आपके मेरे भोग विषय कहो या संसार कहो, जो आपके हमारे जीवन में एक रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनाते हैं। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों ही देखिए सत्वगुण से दूर हैं। क्योंकि तमोगुण को हम एक, रजोगुण को 10 कहते हैं। अब 1 से 199 अंक एक दूरी पे है और 10 और 100 में भी देखिए 90 अंक का अंतर है। यानी कि राशि और तामसी मनुष्यों के जीवन में, दोनों के जीवन में ही देखिए सत्वगुण की न्यूनता होती है। सत्वगुण की न्यूनता होने पे कुछ कारण शरीर में फिर सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। जब तक सात्विक स्थितियां कारण शरीर में नहीं बनती तो फिर आपके हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान रूपी प्रकाश है वो ढका रहता है। जब आत्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश ढका रहता है तो परमात्मा से विमुखता रहती है, संसार की समुखता बनी रहती है। और फिर कर्मों के आधार पर, यानी कि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हमने अपने जीवन में बनाई होती हैं, यानी कि ये जो जिस जिस मौसम में हमने जैसा जैसा संग किया था, यानी कि प्रकृति के जिस जिस गुण का हमने संग किया था, हमने कारण शरीर में जैसा जैसा मौसम का बदलाव लाए थे, फिर वैसी वैसी स्थितियां फिर मरने के बाद बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो और अपने कारण शरीर को हमें शुद्ध करना होगा ताकि आत्मा से आपकी हमारी प्रीति हो और मिले हुए जीवन सफलता की ओर, सार्थकता की ओर जाए। यानी कि आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होते होते ये एक समाप्त हो जाए ताकि जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाए। क्योंकि स्थूल शरीर का बंधन तो सबके ही समाप्त हो जाते हैं, चाहे कोई भोगी हो, रोगी हो, जोगी हो। केवल आपको हमें अपने एक जलवायु का जो एक परिवर्तन, यानी कि शुद्ध जलवायु, यानी कि वो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हमने जो समाप्त करनी है, वहाँ सात्विक स्थिति बनानी है ताकि आत्मा मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आए, वो परमात्मा को पाले। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कुछ आपके मन में प्रश्न उठ रहे हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कहीं कहीं कोई आपत्ति नजर आ रही हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का सदा ही स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें ताकि समाज में ये जो राजसी और तामसी स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं, उन सभी स्थितियों में सुधार लाने के लिए, यानी कि सात्विक वातावरण बनाने के लिए, लोगों में भाईचारा बनाने के लिए समाज में आप इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा से प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।